नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग आरबीएनबी कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SY BA इस कक्षा की अनुज लोगुन के द्वारा लिखित एकलव्य से संवाद इस कविता का अध्ययन करेंगे। अनुज लोगुन का जन्म 10 जनवरी 1936 को झारखंड के सिमडेगा जिले में हुआ। उनकी रचनाएं आदिवासी जीवन पर आधारित हैं, अर्थात आदिवासी जीवन का जो विमर्श, उसके संदर्भ में उनकी रचनाएं अत्यंत उल्लेखनीय हैं। वर्तमान में यह कवि लोगुन जी दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत है। उनकी रचनाओं में उल गुलाल की औरतें, अघोषित उल गुलाल, बाघ और सगुना मुंडा की बेटी, यह उनकी उल्लेखनीय रचनाएं है। और अतः उनके प्रेरणादायी कार्य के कारण, उत्कृष्ट कार्य के कारण उन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज हमें अनुज लोगुन के द्वारा लिखित एकलव्य से संवाद, अर्थात यह कविता महाभारत से संबंधित है। महाभारत की एक पुराण कथाओं को लेकर जो आदिवासी विमर्श, उस विमर्श को इस कवि ने उद्धृत करने का प्रयास किया है। जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा व्यवस्था के आड़ में आकर एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में लिया था, उसका आदिवासी विमर्श, उनका कर्तृत्व, उनकी स्वयंभू प्रतिभा जिस व्यवस्था की आड़ में कुचल डालने का प्रयास किया है, एक प्रकार से उनका पर्दाफाश करने का प्रयास प्रस्तुत कविता में किया है। प्रस्तुत कविता में एकलव्य को याद करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की कामना की गई है, मंजिल प्राप्ति की कामना की गई है। कवि यह सावधान करता है कि लक्ष्य साधक एकलव्य, तुमने जिन गुणों को विकसित किया था, उससे जन कल्याण करने के लिए यदि आना हो तो, मतलब दोबारा तुम्हें अगर अवतार लेना है या दोबारा तुम एकलव्य के रूप में आओगे, तो किसी द्रोणाचार्य को गुरु मत मान लेना, कारण वह गुरु छली है, वह छल करता है। व्यवस्था के आड़ में वह छल कपट करता है। कवि कहते हैं, मैं तुम्हें हर सफलता में देखना चाहता हूं, तुम्हारे हुनूर को मैं पहचानता हूं, तुम्हारे उत्साह को मैं पहचानता हूं। यह भी जानता हूं कि तुम द्रोण को अंगूठा दान करने के पश्चात भी सिर्फ 2 उंगलियां और तर्जनी के माध्यम से कमान फंसाकर अपने लक्ष्य साधने में तुम माहिर हो। परंतु एकलव्य, अब की बार जब भी तुम आना, गुरु के बिना ही आना। हम लोगों को पता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दीक्षा देने के लिए इनकार कर दिया था तथा उन्हें ठुकरा दिया था, उसी समय उन्होंने उनका कीचड़ का पुतला बनाया था और उनके चरणों में बैठकर उन्होंने विद्याध्ययन किया था और वह विद्या उन्होंने प्राप्त की थी। अतः एकलव्य की विद्या स्वयंभू विद्या थी और जिनकी विद्या स्वयंभू होती है, उनका कोई पराजय नहीं कर सकता। अतः एकलव्य से संवाद इस कविता के माध्यम से कवि ने घुमंतु जीवन जीने वाले आदिवासी विमर्श का या आदिवासी जीवन का चित्रण किया है
तथा उनकी व्यथा भरी दर्द भरी कहानी जो है इस कविता के माध्यम से उन्होंने उद्धृत की है। इन आदिवासियों को उनका दैनिक जीवन जीते समय कितनी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कितनी विपदाओं को झेलना पड़ता है, उनका वास्तविक चित्रण इस कविता में अनुज लुगुन जी ने किया है। कविता एकलव्य से संवाद। ये कविता इस प्रकार है। घुमंतु जीवन जीते उनका जत्था आ पहुंचा था। घुमंतु अर्थात यह आदिवासी लोग अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए तथा अपनी जीविका चलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करते रहते हैं। ऐसे प्रस्थान करने वाली जो जातियां है, यह आदिवासी जमात है जिसे घुमंतु कहा जाता है। और इसीलिए कवि कहते हैं घुमंतु जीवन जीते उनका जत्था आ रहा था। यह लोग वन जंगल में रहते हैं और इसीलिए अपना समुदाय बनाकर रहते हैं, इसीलिए उनका जत्था आ पहुंचा था। घुमंतु जीवन जीते उनका जत्था आ पहुंचा था। घने जंगलों के बीच तेज बहती अनाम पहाड़ी नदी के पास ये घुमंतु लोग वहाँ पेड़ पौधों के सानिध्य में, प्रकृति के सानिध्य में, घने जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु उसी समय घने जंगलों के बीच तेज बहती अनाम पहाड़ी नदी के पास यह लोग उस जंगल में पहाड़ी नदी के पास अनाम नदी के पास वह पहुंच गए थे। और उस पार की कौतूहल में कुछ लोग नदी के पार गए थे और कुछ लोग इधर ही रह गए थे। ये पहाड़ी नदियाँ होती है, ये बहुत तेज बहती है, उनके जल प्रवाह अत्यंत तेज होते हैं और परिणाम तो कुछ लोग, ये पहाड़ी लोग, उनके जत्थे में से, उनके समुदाय में से कुछ लोग नदी के उस पार पहुंचने के लिए सफल हो जाते हैं, लेकिन इस प्रयास में कई लोग असफल हो जाते हैं। और इसीलिए इन आदिवासी लोगों का जो जन समुदाय जो है वह दो जगह विभाजित हो जाता है, बिखर जाता है। आधे लोग दूसरे किनारे पर चले जाते हैं और शेष लोग इसी किनारे पर रह जाते हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं और उस पहाड़ी की कौतूहल में कुछ लोग नदी को पार कर गए थे और कुछ लोग इधर ही रह गए थे। तेज प्रवाह के समक्ष अक्षम मतलब जिनकी क्षमता नहीं थी उस नदी की धारा को पार कर कर वहां पहुंचे। तब तीर छोड़ गए थे उस पार से इस पार, आखिरी विदाई के सरखंडों को आग लगाकर, और एक समुदाय बट गया था नदी के दोनों ओर। सरखंडे मतलब प्रयास, उनके लक्ष्य थे, उनके लक्ष्य जो थे, उनकी मंजिल जो थी वो नाकामयाब हो गए थे और इसीलिए आखिरी प्रयास उन्होंने किए, लेकिन अपने आखिरी प्रयास को आग लगाकर, अर्थात उन्होंने वह प्रयास करने के बाद, पराकाष्ठा करने के बाद उस नदी को पार करने की जो प्रयास जो है वह प्रयास उन्होंने छोड़ दिए थे और एक समुदाय बढ़ गया था नदी के दोनों ओर। और इस तरह से यह अनाम नदी का बहता हुआ प्रवाह के सामने यह अक्षम लोग मतलब पहाड़ी लोग कुछ नदी की धारा पार कर कर उस किनारे पर पहुंच गए और कुछ लोग इसी किनारे पर छूट गए थे। अर्थात इस आदिवासी समुदाय का जो जत्था था वह दो जगह बिखर जाता है, दोनों किनारों पर रह जाते हैं। चट्टानों से थपाड़े खाती यह जो तेज प्रवाह बहने वाली जो नदी है उसके चट्टानों से, वहाँ की जो चट्टानें, बड़े बड़े चट्टानें हैं, उन चट्टानों को वह थपेड़े खाती हुई उस अनाम नदी के लहरों के साथ बहता चला गया उनका जीवन। जैसे यह नदी तेज बहती है उनके चट्टानों को थपेड़े मारती हुई, उसी तरह से उनका जीवन भी उस नदी की धारा की तरह इन आदिवासी जनजातियों का, घुमंतु जातियों का, जमातों का, इन लोगों का समुदाय दो जगह बहता चला गया।
जो कभी लहरों के स्पर्श से झूमती जंगली शाखाओं की तरह घूम उठता था तो कभी बाढ़ में पस्त वृक्षों की तरह सुस्त हो जाता था। उनका जीवन भी प्रकृति का एक हिस्सा बन जाता है। यह प्रकृति जिस तरह से होती है उसी तरह से इन लोगों का जीवन भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे लहरों के स्पर्श से झूमती, उनका जीवन भी जैसे लहरें आती है, कोमल लहरें होती है, उसी की तरह उनका जीवन भी उसी स्पर्श से झूम जाता था, जंगली शाखाओं की तरह झूम जाता था। तो कभी बाढ़ में पस्त वृक्षों की तरह सुस्त हो जाता था। बाढ़ बहुत बड़ी होती है, एक प्रकार का प्रलय ही होता है, और ये अधिक बाढ़ होने के कारण वहाँ के जो वृक्ष है वह सुस्त हो जाते हैं। उसी तरह से इन लोगों का जीवन भी सुस्त हो जाता है। पर पानी के उतर जाने के बाद मजबूती से खड़ा हो जाता है। जैसे वो पेड़ बाढ़ की चपेट में आकर सुस्त हो जाता है, परंतु बाढ़ उतरने के बाद जैसे वो सुस्त पेड़ फिर मजबूती के साथ खड़ा होता है, उसी तरह से यह लोग भी वह संकट चले जाने के बाद मजबूती से खड़े होते हैं। कारण जंगलों में इन लोगों को आए दिन सामना करना पड़ता है, हर दिन नई मुसीबतें होती है, और इसीलिए उनका जीवन भी उसी पेड़ की तरह संकट आने पर, बाढ़ आने पर जैसा सुस्त हो जाता है और चले जाने पर जैसे मजबूती से खड़े होते हैं, उसी तरह से यह घुमंतु लोग भी फिर मजबूती के साथ, विश्वास के साथ वह खड़े हो जाते हैं। यह जो लोग थे उनके जीवन में संगीत था। अनाम नदी के साथ सुर मिलाते पपीहे की तरह जीवन पल रहा था। यह लोग प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति में रहने के कारण प्रकृति का संगीत, फिर वह नदी की बहती हुई धाराओं का कलकल संगीत हो, पपीहे अर्थात चातकों के द्वारा वह पी पी करने वाला वह संगीत हो, पशु पक्षियों का संगीत हो, जंगली जानवरों की विविध प्रकार की आवाजें हो, वह संगीत इनकी दिनचर्या का ही हिस्सा था। और इसीलिए इन लोगों के जीवन में संगीत बसा हुआ था। सुर मिलाते पपीहे की तरह जीवन पल रहा था, अर्थात चातकों की तरह उनका जो जीवन था वह जीवन भी मिला हुआ था। एक पहाड़ के बाद दूसरी पहाड़ को लांघते और घने जंगलों में सूखे पत्तों पर अचानक चर्राहट से उनके हाथों के धनुष ऐसे तन उठते थे। यह लोग जंगल में रहते थे, जंगली जीवन को, प्राकृतिक जीवन को वह अपनाते थे, और परिणामतः वह प्राकृतिक जीवन उनके जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है। और इसीलिए ये घुमंतु लोग अपना पेट पालने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को लांघते हुए हमेशा बढ़ते रहते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं एक पहाड़ के बाद, मतलब एक पहाड़ी के बाद दूसरी पहाड़ को लांघते और घने जंगल में सूखे पत्तों पर अचानक चर्राहट से उनके हाथों के धनुष ऐसे तन उठते थे। जंगल में रहते हैं, जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, जंगली हिंस्र पक्षी रहते हैं, पशु रहते हैं, और उसी समय पेड़ों के जो पत्ते पड़ते हैं नीचे उनकी चर्राहट होती है, चर चर ऐसी आवाज होती है, और उसी आवाज के कारण तथा उनकी ध्वनि के कारण यह लोग उस जंगली जानवरों की आहट को सुनते हैं, और जिस दिशा में वह चर्राहट आती है या वह आवाज आती है उसी दिशा में उनके बाद अनायास तय हो जाते हैं, तन जाते हैं। मतलब यह घुमंत लोग अत्यंत सावधानता पूर्वक अपना जो जीवन है वह जीवन उस जंगल में व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। इसीलिए अचानक चर्राहट से उनके हाथों में धनुष ऐसे ही तन उठती थी। मतलब जैसे चर्राहट हो जाती थी, किसी की आने की आहट का एहसास उन्हें हो जाता था, उसी समय उनकी धनुष उस दिशा में सहज रूप में तन उठती थी। मतलब अत्यंत सावधानता पूर्वक उस जंगलों में
उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कवि कहते हैं, हवा के हल्के झोंकों से, हिले पत्तों की दरार से तुमने देख लिया था मदरा मुंडा। मदरा मुंडा अर्थात यह एक आदिवासी जमात है। यह आदिवासी लोग सिमडेगा जिले में हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए कवि ने उस मदरा मुंडा जो है, जो आदिवासी जमात है, उनका चित्रण किया है। हवा के हल्के झोंकों से, हिले पत्तों के दरार से तुमने देख लिया था मदरा मुंडा, झुरमुटों में छिपे हुए बाघ को। यह आदिवासी जो जमात है, यह काफ़ी शूर होती है, वीर होती है। वह बाघों की शिकार करते हैं, शेरों की शिकार करते हैं, और इसीलिए झुरमुटों में, जो पेड़ों का वो झुरमुट होता है उस जंगल में, उसके आहट के द्वारा इन जमात ने बाघ को देख लिया था। और हवा के गुजर जाने के बाद पत्तों की पुनः स्थिति से पहले ही उस दरार से गुजरे थे। हवा वहाँ से चली गई थी। वहाँ से हवा चले जाने के बाद वहाँ की जो आहट आ गई थी, उस आहट को तुमने देख लिया था। उस दरार से तुम गुजरे थे जहाँ से शेर की आहट तुम्हें आ गई थी। तुम्हारे सधे तीर ने बाघ का शिकार किया था, और उसी समय उन झुरमुटों में बाघ को आते हुए देख लिया था। यह आदिवासी लोग बहुत वीर होते हैं, उनमें साहस होता है, हिम्मत होती है, और इसीलिए वहाँ से ये गुजर गए थे और उन्होंने बाघ का शिकार किया था। उनके तने हुए धनुष के कारण वो जो शेर था उस पर निशाना सध गया था और शेर को उन्होंने मार दिया था। इसीलिए कवि कहते हैं, तुम्हारे सधे तीर ने बाघ का शिकार किया था और तुम हर्रा उठे थे। मतलब ये आदिवासी लोग, यह मदरा मुंडा, ये जय घोष करने लगे। वो उनकी भाषा में जय घोष करते हैं, जोबार शिकारी जो बोंगा जोगार, अर्थात शिकारी की जय हो, शिकारी की जय हो। जोबार शिकारी बोंगा शिकार, तुम्हारे शिकार को देख, बाघ को शिकार करते हुए देखकर, उनकी वीरता को देखकर, उनकी शूरता को देखकर येदेल और उनकी सहेलियां, येदेल और उनकी जो सहेलियां है, हड्डी का रस तैयार करते हुए आज भी गाती है तुम्हारे स्वागत के गीत। येदेल और उनकी जो सहेलियां हैं, वह सभी बाघ का शिकार करते हुए उनकी शूरता देखकर, उनकी वीरता देखकर, वह हड्डियों का रस मिलाकर, मतलब अपने हृदय से, अंतकरण से वह उनका जय घोष करती है और आज भी गाती है तुम्हारे स्वागत के गीत। मतलब उनके स्वागत के लिए, उनके वीरता के, शूरता के जो गीत है, वह गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। सेंदेरा कोडा को जपी जिलीब जिलेबा, सेंदरा कोडा को कपी जिलीब जिलेबा। उसी तरह से उनके स्वागत के जो गीत है, वह गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। तब भी तुम्हारे हाथों धनुष ऐसे ही तनी थी। ऐसे ही समय में जहाँ कोई संकट आता है, जहाँ कोई आहट आ जाती है, ऐसे समय में उनके जो धनुष है, वह धनुष सहज रूप में उस दिशा में तन जाते हैं। गुप्त अमावस के सागर में, गुप्त मतलब गर्द, अमावस की रात्र जो होती है उसमें गर्द अंधकार होता है, जहाँ कोई दिखाई नहीं देता। ओस से घुलते मचान के नीचे रक्षा डायन चुड़ैलों के किस्सों के साथ, रक्षा डायन चुड़ैल अर्थात भूत पिशाचों की चर्चा की गई है। ये जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इसीलिए उनके किस्से उन्होंने सुने होंगे। इसीलिए रक्षा डायन चुड़ैलों के साथ खेत की रखवाली करते कांडम हडम, उसी तरह से भूत पिशाच जो है वो जंगलों की रक्षा करते हैं। तुमने जंगल की नीरवता को झंकारित करते नुपुरों के संगीत की अचानक उलाहनों को पहचान लिया था। जंगलों में बिल्कुल शांतता होती है, स्मशान शांतता होती है, एक प्रकार की नीरवता होती है। ऐसे नीरवता को झंकारित करने वाले नुपुरों के संगीत की अचानक उलाहने को, अचानक आने का एहसास हो गया।
वहाँ की शांतता नीरवता भंग हो गई। और कवि कहते हैं कि तुमने किसी की आने की आहट जो है उस आहट को पहचान लिया था और चर चर समूह की ध्वनि को दिशा में कान लगाकर जहाँ से वह पन्ने झड़ते हैं सहज रूप में चर चर ऐसी आवाज होती है, और ऐसे समय में उस दिशा में कान लगाकर अंधेरे को चीरता हुआ अनुमान का सटीक तीर छोड़ा था। तुमने अनुमान लगाया था कि यहाँ कोई जंगली जानवर आ गया होगा और उस दिशा में बाण छोड़ दिया होगा। अनुमान का सटीक तीर छोड़ा था, मतलब उसी अनुमान की तरह उनके नजदीक उस दिशा में तुमने बाण छोड़ दिया था। और सागर के अति लघु भूखंड की तरह सनई की रोशनी में तुमने ढूंढ निकाला था अपने ही तीर को जो बरछे की छाती में जा धंसा था। मतलब तुमने अंधेरे में जो तीर छोड़ दिया था उसी तीर को तुमने खोज लिया था। सागर के में अति लघु भूखंड की तरह मतलब अत्यंत कम समय में तुमने उसे खोज लिया था। सनई की रोशनी में, उस रोशनी में तुमने ढूंढ लिया था अपनी तीर को, जो तीर बरहे की छाती में अर्थात जो 12 सिंगा होता है उस 12 सिंगी के छाती में धंसा हुआ तुम्हारा जो तीर था वह तीर तुमने खोज लिया था। तब भी तुम्हारे हाथों छूटा तीर ऐसे ही तना था। ऐसा एक समय था, ऐसा एक उत्साह था कि उसी समय भी उस उत्साह के साथ तुमने जो धनुष छोड़ दिया, तीर छोड़ दिया था, वह तीर धनुष ऐसा ही तन लिया था। ऐसा ही हुनर था। हुनर मतलब उत्साह। तुमने ऐसा ही हुनर था जब डंबारू बरु से सैकड़ों तीरों ने आग उगली थी। डंबारू बरु मतलब एक पर्वत है और उस पर्वत से हजारों तीर लगाकर उस तीरों ने आग उगली थी। और हाड़ मास का छरहरा बदन बिरसा अपने अद्भुत हुनर से भगवान कहला था। छरहरा बदन वाला ये जो बिरसा है ये आदिवासी है। अपने अद्भुत शौर्य गाथाओं के कारण वह भगवान का रूप उन्होंने धारण किया था। कवि कहते हैं ऐसा ही हुनर था जब मुंडाओं ने इरू बरगी के पहाड़ पर अपने स्वशासन का झंडा लहराता था। ये आदिवासी जो जमात है, उन आदिवासी जमातों ने, इन मुंडाओं ने बुरु इरगी के पहाड़ पर अपना एक राज्य निर्माण किया था, स्वशासन का झंडा लहराया था। ऐसा ही उत्साह इन आदिवासी लोगों में दिखाई देता है। कवि कहते हैं हाँ एकलव्य ऐसा ही हुनर था। अब एकलव्य की कथा प्रारंभ होती है। घुमंतु लोगों का जीवन चित्रित करने के बाद एकलव्य का चित्रण कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं हाँ एकलव्य ऐसा ही हुनर था। एकलव्य में उसी तरह का उत्सव था। ऐसा ही हुनर था जैसे तुम तीर चलाते रहे होंगे। द्रोण को अंगूठा दान करने के बाद 2 उंगलियां तर्जनी और मध्यमिका के बीच कमान में तीर फंसाकर एकलव्य का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में छीन लिया था। अर्थात धनुर्विद्या में यह दाहिना हाथ का अंगूठा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह अंगूठा, उसके बाद यह तर्जनी, उसके बाद यह मध्यमिका, यह अनामिका और यह करंगुली, ऐसी 5 उंगलियां होती है। और जिनमें से यह अंगूठा अगर काट दिया गया तो धनुर्विद्या के लिए धनुष तानने के दृष्टि से इस अंगूठे का महत्व अनन्य साधारण होता है। परंतु गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा यही दाहिने हाथ का अंगूठा छीनने के बाद एकलव्य की स्वयं विद्या को उनके द्वारा व्यवस्था की आड़ में उन्होंने कुचल दिया था। परंतु एकलव्य का हुनर ऐसा हुनर था, ऐसा उत्साह था, वह अंगूठा दान करने के बाद भी अपनी तर्जनी और यह मध्यमिका दोनों के बीच तीर घुसाकर वह कमान वह चलाता था। इसीलिए कवि कहते हैं ऐसा ही हुनर था जैसे तुम तीर चलाते रहे होंगे। द्रोण को अपना अंगूठा दान करने के बाद 2 उंगलियां तर्जनी और मध्यमिका के बीच कमान में तीर फंसाकर तुम ऐसे ही तीर चलाते होंगे।
कवि कहते हैं, एकलव्य मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? समय में अंतराल है। कवि ने शायद उन्हें देखा नहीं है, परंतु उनके कर्तव्य के कारण उसे पहचानते हैं। कवि आगे कहते हैं, न मैं जानता हूं तुम्हारा कुर्सीनामा, तुम्हारा प्रयोजन क्या था, तुम्हारी कार्यसूची क्या है, यह भी मैं नहीं जानता हूं, और न ही तुम्हारा नाम अंकित है मेरे गांव की पुत्तलगढ़ी पर, जिसमें होकर मैं अपने दादा परदादा तक पहुंच जाता हूं। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा दिया गया, उसी तरह से उनका इतिहास भी काट दिया गया। उनका इतिहास वही समाप्त होता है, वह इतिहास आगे नहीं आता। और इसीलिए कवि कहते हैं, एकलव्य मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? न मैं जानता हूं तुम्हारा कुर्सीनामा, न मैं तुम्हारा प्रयोजन जानता हूं, नहीं तुम्हारा नाम अंकित है मेरे गांव की पुत्तलगढ़ी पर, जिसमें होकर मैं अपने परदादा तक पहुंच सकूं। मतलब तुम्हारे इतिहास के द्वारा मैं मेरे परदादाओं का, दादा परदादाओं का जो इतिहास है वहां तक मैं पहुंच सकूं। ऐसा कोई तुम्हारा इतिहास लिखा हुआ नहीं है। परंतु फिर भी कवि कहते हैं, एकलव्य के कर्तव्य के कारण, लेकिन एकलव्य मैंने तुम्हें देखा है, लेकिन एकलव्य मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है अपने दादा परदादा की तीरंदाजी में। एकलव्य मैंने तुमने देखा है कि मेरे दादा हो परदादा हो, उन्होंने तुम्हारा आदर्श लेकर उन्होंने वह तीरंदाजी मतलब तीर चलाने का जो अंदाज है, तीर चलाने का जो हुनर है या उसका जो उत्साह है, मेरे दादा परदादाओं ने तुमसे वो जो हुनर है, उत्साह है, वह सीखा है। इसलिए मेरे दादा परदादाओं का जो तीरंदाजी का हुनर है उसमें मैं तुम्हें देखता हूँ। अपने दादा और अपने परदादा और दादा की तीरंदाजी में, भाई और पिता की तीरंदाजी में परिपाटी के अनुसार, विरासत के अनुसार अपनी पैतृक विद्या आगे बढ़ती है। और उसी तरह से कवि कहते हैं, भाई और पिता की तीरंदाजी में मतलब दादा परदादे के द्वारा भाई और पिताजी जो है वह तीर चलाने का अंदाज या तीरंदाजी वह सीखते हैं। अपनी माँ बहनों की तीरंदाजी में मतलब कवि कहते हैं, अपनी माँ हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, दादा हो, परदादा हो, इन सभी की तीरंदाजी में मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा आदर्श देखता हूँ। हाँ एकलव्य, मैंने तुम्हें देखा है। वहाँ से आगे जहाँ महाभारत में तुम्हारी कथा समाप्त होती है। महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काट दिया था। आप लोगों को पता है, एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान प्राप्त हुआ था। और इसीलिए द्रोणाचार्य ने यह देखा कि एकलव्य की विद्या यह स्वयंभू है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और इसीलिए उन्होंने उनके दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वह अंगूठा छीन लिया था। कारण उसके भविष्य में होने वाले परिणाम भी उसे पता थे। अगर वह एकलव्य अगर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाता तो तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था थी। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण थे। एकलव्य शूद्र था। स्पष्ट था कि क्षत्रियों पर शूद्रों की विजय हो जाएगी और इसीलिए उनका अंगूठा काट दिया था। परंतु उसी अंगूठे के साथ उनका इतिहास भी समाप्त होता है। कवि कहते हैं, एकलव्य मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे हुनर के साथ। मतलब एकलव्य मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे उत्साह के साथ देखा है। एकलव्य मुझे आगे की कथा मालूम नहीं, तुम्हारा अंगूठा काट देने के बाद तुम्हारा इतिहास आगे बढ़ता नहीं और इसीलिए तुम्हारी कथा पता नहीं। क्या तुम आए थे केवल अपने तीरंदाजी के प्रदर्शन के लिए? किस लिए तुमने अवतार धारण किया था? किस लिए तुमने जन्म लिया था? केवल अपने तीरंदाजी का, धनु चलाने का प्रदर्शन करने के लिए? गुरु द्रोण और अर्जुन के बीच या फिर अपने पद चिन्ह भी तुमने खो दिए? केवल अर्जुन और द्रोण के सामने अपने धनुष का प्रदर्शन करने के लिए तुम आए थे?
और उसके बाद तुम्हारे पद चिन्ह अर्थात तुम्हारा इतिहास भी काट दिया गया है मेरे पुरखों की तरह। अर्थात मेरी जो पहली पीढ़ियाँ है उन पीढ़ियों का इतिहास जैसे काट दिया गया है, वो इतिहास आगे नहीं आया, उसी तरह से तुम्हारा इतिहास भी काट दिया गया है, तुम्हारे पद चिन्ह भी खो गए हैं मेरे पुरखों की तरह, जो जल जमीन के लिए अविनत लिखते रहे, जहर बूझे तीर से रक्त रंजित शब्दहीन इतिहास। उनका इतिहास वह जहर बुझे तीर के समान रक्त रंजित इतिहास है, शब्दहीन इतिहास है। उस इतिहास को शब्द ही नहीं मिले, उनका इतिहास वहाँ समाप्त हो जाता है, वह इतिहास आगे नहीं बढ़ता। कवि कहते हैं, एकलव्य काश तुम आए होते महाभारत युद्ध में अपने हुनर के साथ, तब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ दादाजी ने तुमसे ही सीखा था तीरंदाजी का हुनर, 2 उंगलियों के बीच कमान में तीर फंसाकर। एकलव्य, अगर तुम्हारी शौर्य की गाथा आगे बढ़ती, तुम्हारा आदर्श इन आदिवासी जनजातियों ने लिया होता, घुमंतु जातियों ने लिया होता, मेरे दादा परदादी ने लिया था, तुम्हारा तीरंदाजी का इतिहास या आदर्श उनके सामने था, तो शायद इस महाभारत का परिणाम विपरीत ही निकलता। इसीलिए कवि कहते हैं, दादाजी ने तुमसे ही सीखा था तीरंदाजी का हुनर। मेरे जो दादाजी थे, उस दादाजी ने तुमसे ही ये जो उत्साह था सीख लिया था। 2 उंगलियों के बीच कमान में तीर घुसाकर चलाने की विद्या उन्होंने प्राप्त की थी। कवि कहते हैं, एकलव्य जब तुम भी आना, ठीक है वो इतिहास हो गया, परंतु इसके बाद जब भी तुम आओगे आने की कामना करते हैं। लेखक कवि उन्हें आने की कामना करते हैं। एकलव्य अब जब भी आना तीर धनुष के साथ ही आना। जैसे तीर धनुष के साथ तुमने जन्म लिया था, वो विद्या तुमने प्राप्त की थी, उसी तरह से अगर तुम्हें जन्म लेना है तो उसी रूप में आना, तीर धनुष के साथ ही आना। हाँ, किसी द्रोण को अपना गुरु न मानना, परंतु इस बार वो गलती कभी न करना कि जिस गलती के कारण गुरु द्रोणाचार्य को तुमने गुरु मान लिया था और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारे साथ विश्वासघात कर लिया था, तुमने दाहिने हाथ का अंगूठा उन्होंने काट लिया था, और इसीलिए वह गलती दोबारा न करना। किसी द्रोणाचार्य को अपना गुरु न मानना, वह छल करता है, वह गुरु छली है, वह उद्भूत विद्या को, वह स्वयं विद्या को व्यवस्था के नाम पर कुचल डालता है, इसलिए वह छल करता है। हमारे गुरु तो है, हमारे गुरु है, वह द्रोणाचार्य हमारे गुरु नहीं है। हमारे गुरु तो है जंगल में विचरते शेर, बाघ, हिरण, बरहा और वृक्षों के छाल। हमारे गुरु वही है कि वह जंगल के शेर हो, बाघ हो, हिरण हो, बरहा हो या वृक्षों के छाल, जिनसे सिकते बतलाते हमारी सीधी हुई कमान, जिन किसी भी कुत्ते के मुंह में 100 तीर भरकर उसकी जुबान बंद कर सकती है। मतलब एकलव्य, जब तुम तीर के साथ आना, परंतु हमारे गुरु द्रोणाचार्य नहीं है, हमारे गुरु है जंगल में विहार करने वाले, मुक्त विहार स्वच्छंद करने वाले शेर, बाघ, हिरण, यह हमारे गुरु है। जिनसे सिकते बतलाती, वह हमें हमारी विद्या, अपनी विद्या हमें प्रदान करते हैं कि हमें कैसे जीना है। जैसे हमारी सदी हुई कमान, हमारी सदी हुई या तनी हुई जो कमान है, किसी भी कुत्ते के मुंह में, मतलब जो व्यवस्था हमारे खिलाफ खड़ी होती है, जो हम पर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, हमारा छल करता है, ऐसे कुत्ते के मुंह में, किसी भी कुत्ते के मुंह में 100 तीर भरकर उसकी जुबान बंद कर सकती है, उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो सकती है। इसीलिए एकलव्य जब भी आना तीर धनुष के साथ आना, लेकिन किसी द्रोण को अपना गुरु न मानना, कारण वह छल करता है। हमारे आदर्श यह प्रकृति है, जंगल के शेर है, बाघ है। इसीलिए प्रस्तुत कविता में अनुज लुगुण में आदिवासी विमर्शकों
अपने सामने रखते रखते एकलव्य से संवाद, इसके माध्यम से एकलव्य की जो व्यथा है वह व्यथा उन्होंने उद्धृत करते हुए जो प्रचलित व्यवस्था होती है उस प्रचलित व्यवस्था का पर्दाफाश करने का प्रयास भी प्रस्तुत कहानी में हुआ है। धन्यवाद।